जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एमएस वर्ड का तीसरा क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और फंट ग्रुप भी कंप्लीट कर चुके हैं। होम मेनू का स्टार्ट हम लोग किए, ठीक है। उसमें का फंट ग्रुप कंप्लीट हो गया। आज हम पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। पैराग्राफ मतलब कि ये वाला, ठीक है। ये जो पैराग्राफ ग्रुप यहाँ पर दिया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज दिया है, ठीक है। ये वाला, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होम टाइप पैराग्राफ ग्रुप यहाँ पे बता रहा है कि यह ग्रुप आपके टेक्स्ट या अनुच्छेद को सुंदर और व्यवस्थित रूप से दिखाने में मदद करता है। अनुच्छेद कह रहा है, पैराग्राफ। जो पैराग्राफ होता है, जैसे हम लोग बुक में कोई चीज़ लिखते हैं, कुछ नंबरिंग से रिलेटेड रहता है, कुछ नंबर देना होता है, कुछ सिंबल देना होता है, उससे रिलेटेड। इसमें हम पीछे प्रीवियस क्लास में बताए थे कि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हम लोग पैराग्राफ में बहुत सारा कंप्लीट करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप बढ़िया से आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपको लिखने वाला जो मैटर होता है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, आपका एक पॉइंट फंसने वाला नहीं है। पैराग्राफ कंप्लीट कर लीजिए, आपका सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है बुलेट्स। बुलेट्स क्या करता है आखिर? ये बता रहा है कि आपको पॉइंट में जानकारी लिखने की सुविधा देता है। जैसे देखिए क्या हम लोग करते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग एक ऐसे दे दिए और यहाँ पर कुछ हम नाम लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा दिए हैं और यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। हो सकता है ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं, हो सकता है ऐसे करेक्ट का निशान भी लगा सकते हैं, हो सकता है आपको ऐसे स्वास्तिक का भी निशान लगा सकते हैं। मतलब कि ऑल ओवर आप जो चीज सोच लीजिए वो चीज आप लगा सकते हैं। हो सकता है मन में इच्छा है कि नहीं हम अपना पिक्चर ही लगा दे, एकदम लगा सकते हैं। या हो सकता है आपको कोचिंग क्लास का लोगो ही लगाना होगा, आसानी तरीका से लगा सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि एमएस वर्ड जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपने से हम कैसे उसमें ऐड करके काम आगे बढ़ा सकते हैं उस चीज को देखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है, जैसे एग्जांपल में यहाँ बताया है उदाहरण में, जैसे कि आपको ऐसे चीज पॉइंट लिखना है लगा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए बता रहे कि कब काम आता है, तो सूची बनाते समय किसी भी प्रकार का सूची बनाना होगा तो वहां पर यूज होता है। दूसरा पॉइंट है नंबरिंग। पहले हम यहाँ पर आके एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम अभी यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेगा भी, देखिए बुलेट। सबसे पहले देखिए इसमें यह है कि आप पहले भी लगा सकते हैं या टेक्स्ट लिखने के बाद भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर हम एक सूची बना देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम, ठीक है। यहाँ पर हम नेम को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर नीचे हमको लिखना है जैसे कि कुछ सूची बना के, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ सिंबल लगा के, तो यहाँ पर हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर कई सारा निशान दिया है, आपको जो इसमें से लेना है ये बाय डिफॉल्ट इतना रहता है, इससे अधिक आपको ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से जाएंगे। अभी फिलहाल जैसे यहाँ पर हम आए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम नाम लिखते हैं। देखिए आपको बस लिखना है और इंटर करके आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद लगाते जाएगा। जैसे यहाँ पर हम फिर डाल देते हैं, देखिए यहाँ पर फिर हम डालते हैं आपका, देखिए। लेकिन इसमें देखिए क्या डिमेरिट दे रहा है, जैसे हम इंटर कर रहे हैं तो एक दे रहा है यहाँ पर। अब हमको ये चाह कि नहीं, अब हमको ये सिंबल नहीं चाहिए, अब यहाँ से फिर दूसरा किसी चीज का हेडिंग चालू करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर नाम आ गया तो यहाँ पर कुछ दूसरा हम जैसे यहाँ पर एड्रेस अब लिखना चाहते हैं तो मात्र एक बार बैक स्पेस आप दबाएंगे हट जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे फिर लिखेंगे तो यहाँ से चालू कर देगा। लेकिन हमको ये अगला पॉइंट ये जहाँ पे नाम लिखे हैं इसकी सीधाई पे हमको लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 बार बैक स्पेस करेंगे, ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं एड्रेस, देखिए
यहाँ पर इंटर करेंगे। अब फिर अगला पॉइंट हम चाहते हैं कि बुलेट में अब दूसरा कुछ हम ले, जैसे कि ये वाला लेना चाहते हैं। देखिए आ गया एकदम परफेक्ट तरीका से एकदम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ठीक है, ऐसे हम देखिए ये गलती हो गया है ये। तो इस प्रकार से हम लोग नंबरिंग का यूज ये सिंबल का यूज करते हैं। अब ये आपको कि नहीं ये सारा चीज नहीं लगाना है, हमको नंबरिंग का यूज करना है। जैसे यहाँ पर बताया है कि जैसे नंबरिंग जो होता है संख्यांकन, ये बता रहा है कि बिंदुओं के बजाय 1 2 3 डॉट डॉट मतलब कि अनंत आप तक नंबरिंग जितना आप देना चाहते हैं उतना आप लिख सकते हैं, जैसे गिनती में सूची बनता है उस प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ से और दिखा देते हैं कि उदाहरण का मतलब बता रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ पानी पिए, पढ़ाई करे, आराम करे, फिर अगला पॉइंट ऐसे नंबरिंग आपको देना है तो आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं, अभी जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए कितने प्रकार के यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर 1 2 दे रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट में लगा के दे रहा है एक तरफ से। ठीक है, राइट साइड में ब्रैकेट लगाया है। यहाँ पर आपका रोमन में आ गया, बड़ा रोमन में आ गया, यहाँ पर बड़ा ABCD स्मॉल, यहाँ पर बिना ब्रैकेट का, यहाँ पर आपका आ गया स्मॉल जो होता है रोमन में। ये सारा चीज आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और यदि आपकी इच्छा है कि नहीं हम चाहते हैं कि यहाँ पर पॉइंट आ जाए क, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको क, फिर आप लिख दिए यहाँ पर ख, यहाँ पर लिख दिए ग, कुछ ऐसे प्रकार तो भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं ये नहीं हम चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे भी आ जाए 1 ठीक 2 3 4, इस प्रकार से भी आप ला सकते हैं, ऑटोमेटिक लिख देगा। आप चाहते हैं कि नहीं ये ना आए, ठीक है, थोड़ा सा हम दिखाते हैं। जैसे कि यहां से आ गए आ और सही, ठीक है, देखिए ऐसे दीर्घ है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं, ना कि इसमें जितना दिया है उतना ही तक हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें लगाने के तरीका हम फिर से बताते हैं। जैसे यहां पर आ गए, ठीक है, एक बार और बैक स्पेस हम डालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे फिर जैसे एड्रेस जो था हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टेट। स्टेट, अब स्टेट में हम चाहते हैं कि नंबरिंग से लगे। अब नंबरिंग जो आपको लगाना है यहाँ पे लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो आपको इच्छा है। जैसे यहाँ पर यही लगा दिए। देखिए अब यहाँ पर आ गया, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं बिहार। आ रहा है, ठीक, अब यहाँ पे हो गया। ठीक है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम ये तो इसमें हम लोग नंबरिंग यूज आसानी तरीका से देखिए यहाँ पे हम जो चाहेंगे। अब देखिए इसमें एक और हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, देखिए यहाँ से फिर हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। देखिए झारखंड हो गया। अब यहाँ पर और हम यहाँ पर जैसे कि चाहते हैं कि नहीं नंबरिंग में दूसरा पॉइंट लगाए, यहाँ पर आप जाके आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए ये आ गया। अब इसमें यदि आप चाहते हैं कि लाइन से ही लगे, ठीक, तो ये इंडेंट होता है। ठीक, इसको पकड़ के आपको यहाँ पे रखेंगे तो आपको इंडेंट को यहाँ से देखिए सबसे मेन पॉइंट यही होता है। देखिए यहाँ से नहीं हो रहा है, हम माउस के माध्यम से इसको खिसकाते हैं, ये लेवल में लाने के लिए यहाँ से पकड़ेंगे, देखिए जहाँ पर रखेंगे वैसा लग जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये पैराग्राफ से रिलेटेड आपको यदि काम करना है, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये है इंडेंट, एक यहाँ भी दिया है और हम समझेंगे। ये अभी मेनू भाई बता रहे हैं, ऑप्शन भाई, अब जैसे ये खत्म हो रही थी इस पे प्रोजेक्ट बताएंगे तो प्रोजेक्ट पे पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ पर क्या चीज ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये नंबरिंग होता है। अब यहाँ पे हम बताए थे कि आप चाहते हैं कि अपने अनुसार कोई चीज नंबरिंग को ऐड कर दे, तो देखिए अब कैसे हम ऐड करेंगे। हमको चाहते हैं कि यहाँ पर आपका आ जाए, जैसे कि हिंदी में हमको लिखना है तो ऐसे आ सकता है, या अब चाहते हैं कि ये आ जाए ऐसे भी, ठीक है, तो भी हम कर सकते हैं। देखिए जैसे यहां पर हम टिपेंगे, इसके बाद देखिए यहां पर दिया है डिफाइन न्यू नंबरिंग फॉर्मेट। देखिए यहां पर जैसे आ जाएंगे, इसके बाद यहां पर दिया है सेलेक्ट कर सकते। देखिए यहां से आपको जैसा चाहिए, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 लिखा हुआ, फर्स्ट सेकंड पूरा फुल में लिखा हुआ, फिर 0 1 0 2 0 3, मतलब कि आपके पास जितने डिजिट का नंबर लंबा ले जाना है उतने डिजिट का यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल उसका चेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीका से, ये सारा चीज यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, ठीक। आपको जो इसमें से लेना है आप ले सकते हैं, ठीक। जैसे हमको ये लेना है, इसके बाद हम कर देंगे ओके। तो देखिए फर्स्ट लिखेगा, यहाँ से कुछ भी डालते हैं, देखिए काम कर रहा है। तो ये पैराग्राफ का ये काम होता है, ठीक है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे कि यहां पर हम आते हैं, अब ये एक दिया है मल्टी लेवल। ये कब क्या काम करता है कि जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन हो गया, उसका ऑप्शन 4 होता है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 लगा के, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं, एक नंबर यहाँ पे जैसे हम लोग 1 ऐसे टाइप कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं राम के पिता का नाम क्या था, ठीक है, ऐसे हम कुछ लिखे। अब यहां से हुआ, लेकिन जब ऑप्शन इसका जब हम लोग देते हैं, ठीक है, ऑप्शन जैसे हम देंगे तो अब यहां से चालू होता है ए करके, फिर इसके बाद बी करके, सी करके और डी करके, कुछ इस प्रकार से एक ऑप्शन का यूज होता है। और यूज होता है आपका एक दूसरा तरीका जो बता रहे हैं, यहां पर हो गया ए, फिर यहां पर हो गया बी, यहां पर हो गया सी और यहां पर हो गया डी, कुछ ऐसे भी यूज होता है, ठीक है, कुछ ऐसे यूज होता है। और यहां से एक और यूज होता है, जैसे छोटा छोटा जो ऑप्शन है, तो यहां पर हम लिखते हैं जैसे ऑप्शन यहां पर रहता है ए बी सी डी, कुछ इस प्रकार से भी दिया जाता है, ठीक। तो इसमें अब क्या होता है कि अभी मल्टी लेवल में कौन यूज होता है, तो ये कोई ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है, मात्र यहाँ पर कौन सा यूज होगा, जो लाइन बाय लाइन है। जैसे यहाँ पर हमको देखिए मेरा क्वेश्चन हम डिलीट हो गया, फिर से एक बार इसको हम लिखते हैं तब समझाते हैं। जैसे यहाँ पर ठीक है, इसमें एक हो गया। अब जब हमको देना होगा तो ये ए बी सी डी, कुछ इस प्रकार से जब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्लीन होगा, तब ये मल्टी लेवल वाला यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करिए, मेरा जो सिद्धांत है कि इसमें क्या करिए, इसको सीधा ही यूज मत कीजिए, ठीक है, इसको सीधा ही भूल जाइए, मात्र इसको यूज कीजिए बस, ये आपका पूरा काम हैंडल कर सकता है। और एक मेन जो काम होता है, क्वेश्चन पेपर जब हम लोग टाइप करते हैं तो क्वेश्चन मात्र आप इसका नंबरिंग लीजिए, इसका नंबरिंग लीजिए, लेकिन ऑप्शन जो देना होता है ना, आप अपने से ABCD को टाइप कीजिए, ठीक है, अपने से ABCD टाइप कीजिए, इसका ABCD कभी नहीं यूज किया जाता है,
मतलब कि जैसे आप चाहते हैं कि क्वेश्चन ऊपर लिख दे 1 और नीचे ऑप्शन में देना चाहते हैं ABCD करके, इसका कभी यूज मत कीजिए, वो अपने से मैन्युअली टाइप कीजिए। ठीक है, जब प्रोजेक्ट बताएंगे तो आपको उसमें एकदम क्लियर करके दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां से क्या दिया है, थोड़ा सा और हम आगे दिखाते हैं। देखिए मल्टी लेवल का बताया है, यहां पर आ गया। देखिए एक दिया है डिक्रीज इंडेंट। ये डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ को बाईं ओर लाता है। कब काम आता है, तो जब टेक्स्ट बहुत दाईं तरफ हो गया है तो। इंक्रीज इंडेंट मतलब ये ज्यादातर आपको यूज कहां पर होता है, देखिए इंक्रीज और डिक्रीज, यहां पर डिक्रीज और इंक्रीज दिया है, इसको पैराग्राफ को दाईं और लेफ्ट राइट करने के लिए। मतलब कि देखिए यहां पर हम आते हैं, यहां से हम इसको डिलीट करते हैं और डायरेक्ट यहां पर हम लाते हैं, ये लिखेंगे। देखिए अब यहां से क्या हो गया, एक पैराग्राफ को सेलेक्ट हम किए और अब इसको यहां पर ऐसे कर देना है। देखिए ठीक है, अब इसको फिर ये यूज कर रहे हैं। देखिए अब यहां से भी आप पकड़ के ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये ज्यादातर यूज होता है। देखिए जैसे आपको पोएम वोएम की लिखना है, बुक का डिजाइनिंग कर रहे हैं, कि अब यहां पर क्या करेंगे कि एक यहां पर पिक्चर को ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक, इसके बाद फिर यहां पर आएंगे आप, यहां पर भी एक पिक्चर को ऐड कर देंगे, ये जो यहां पर दिया है। ठीक, यहां पर लगा सकते हैं, उस कंडीशन में इंडेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे फिर हम बढ़ते हैं। इंडेंट को आप खिसका सकते हैं, आप जैसे चाहेंगे वैसे। ठीक, अब इसके बाद और पॉइंट दिया है। देखिए एक दिया है यहां पर शॉर्ट वाइज। ये शॉर्ट वाइज क्या होता है, देखिए यहां पर आते हैं, देखिए यहां पर लिखा है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध क्या करता है भाई, तो शब्दों सूची को A से Z या Z से A में सजाता है। जैसे कि आप बहुत सारा नाम लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं, तो नाम का अल्फाबेटिकल थोड़ा सा आगे पीछे है, तो उसको आप A से पहले नाम करना है, फिर B से, फिर C से, फिर D से, फिर E से, ऐसे करने के लिए यहां पर आप यूज कर सकते हैं। एक बार इसको भी हम दिखा देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर हम 4-5 हम नाम लिखते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, कुछ इस प्रकार से नाम। देखिए तो अब यहां पर क्या है, मेरा अल्फाबेटिकल डिस्टरबेंस है, तो हम चाहते हैं कि पहले A से नाम वाला आ जाए, फिर B से आ जाए, फिर C से आ जाए। तो ऐसा जब कंडीशन होता है तो हम इसको यूज करते हैं शॉर्ट वाई का। इसको यूज करने के लिए सिंपल यहां पर कंट्रोल A करेंगे, पूरे सेलेक्ट हो जाता है। यहां पर आइए, इसके बाद देखिए पूछ रहा है आपसे कि आपको क्या चीज यूज करना है, पैराग्राफ यूज करना है कि क्या यूज करना है, हेडिंग यूज करना है। तो ऑलरेडी जो माइटर रहता है वो खुद समझ जाता है, क्योंकि ये मेरा पैराग्राफ ही है, टेक्स्ट है। अब यहां पर आते हैं तो पूछ रहा है कि टेक्स्ट है कि नंबर है कि डेट है, तो हमको टेक्स्ट को यूज करना है, तो यहां पर टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। यहां पर एक पॉइंट पूछ रहा है कि असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है। ठीक है, असेंडिंग का मतलब कि A से Z करना है कि Z से A करना है, या डिसेंडिंग में। तो जैसे है वैसे हमको लगा के देखिए, यहां पर सबसे पहले M है, फिर A है, फिर D है। अब वैसे ओके करेंगे तो देखिए पहले A वाला, फिर B वाला, फिर C वाला, फिर D वाला, और बीच में नहीं तो MRS कर दिया है। ये शॉर्ट वाई होता है। ठीक है, आगे फिर हम पॉइंट बढ़ते हैं। ये बता रहा है कि शो एंड हाइट क्या चीज भाई दिखाता है, ये पैराग्राफ है। क्या करता है, फॉर्मेटिव चिन्ह जैसे टैब स्पेस आदि दिखाते या छुपाता है। ये एडिटिंग में मदद करता है। जब कोई चीज़ हम लोग माइटर ज़्यादा लिखे हैं तो कहाँ पे कौन सा पैराग्राफ हम यूज किए हैं, तो वो चीज़ आपको दिखाता है। देखिए यहाँ पर आएंगे, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो बता देगा। देखिए यहाँ एक पैराग्राफ है, यहाँ एक पैराग्राफ है,
जहाँ जहाँ पर पैराग्राफ है, देखिए यहाँ से एक स्टार्टिंग है, तो ये सारा चीज दिखा रहा है कि पैराग्राफ का ये एंडिंग पॉइंट दिखाता है कि ये पैराग्राफ यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से फिर हम इसको हटा देंगे, फिर हट जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, ये नीचे लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले इस पे हाईलाइट है लेफ्ट साइड पे, मतलब कि टेक्स्ट क्या आपका दिख रहा है, लेफ्ट से एकदम बराबर दिख रहा है, बट राइट से आपका टेक्स्ट जो है ये बराबर नहीं दिख रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे यहां पर हम आके राइट टिप देंगे। ठीक है, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, अब राइट टिपेंगे, तो देखिए ये राइट से बराबर हो गया, बट लेफ्ट से फिर बराबर नहीं हुआ। तो अब इसको देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है, सेंटर दिया है, सेंटर से करने के लिए देखिए ये ज्यादातर कहाँ पर यूज होता है, जैसे इसको हम थोड़ा सा खिसकाते हैं, देखिए जैसे हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, जैसे ऊपर हेडिंग किसी भी किताब उताब का क्वेश्चन पेपर का जो हेडिंग आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं, कल जैसे लेटर ही लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, कोई चीज हो गया यहाँ पर, जैसे कोई पाठ ही हो गया, ये भी हम लिख सकते हैं, या ये नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखना होता है हमको, लेटर उटर लिखना होता है। ठीक है, लेटर जब लिखना होता है यहाँ से हम लोग सेवा में करते हैं, बीच में ऊपर हमको जो लिखना होता है वो सेंटर करके लिख देंगे। फिर राइट में यहाँ पर हम लोग आते हैं, आपका जो आज्ञाकारी होता है, इस प्रकार से उस साइड करने के लिए लेफ्ट साइड सेंटर, ये 3 प्रकार का होता है अलाइनमेंट, कि आपको टेक्स्ट को कहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं। और अगला दिया है जो देखिए, जैसे हम लेफ्ट टिप रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ बराबर हो रहा है, बीचों बीच टिप रहे हैं तो बीचों बीच बराबर हो रहा है, दोनों तरफ छोड़ दे रहा है, राइट टिप रहे हैं तो राइट साइड से बराबर हो रहा है। तो इसका दोनों कंडीशन है कि यदि दोनों तरफ से आपको करना है तो यहाँ पर सीधा जस्टिफाई कर दीजिए। देखिए ये पैराग्राफ को एकदम बराबर कर दिया दोनों तरफ से, जैसे बुक में जो काम होता है ये टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर कर दिया, उसको हम जस्टिफाई कहते हैं। लेफ्ट से लेफ्ट साइड के लिखने के लिए, सेंटर से सेंटर में लिखने के लिए, मतलब कि कर्सर को लेफ्ट में लिखने के लिए, कर्सर को फिर लाना है सेंटर में तो वहां लिखने के लिए, राइट साइड में लिखना है तो राइट साइड में लेकर आ जाएंगे, दोनों तरफ बराबर हमको चाहिए तो जस्टिफाई का यूज करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर हमारा दिया है, देखिए ये तीनों बता दिए, अलाइनमेंट बाय लेफ्ट सेंटर, ये जस्टिफाई बताए समान रूप से। ठीक, यदि इसका पीडीएफ चाहिए, ये जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोड करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर एक जो हम पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं ये सारे पीडीएफ उस वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। ठीक, और आगे हम बढ़ते हैं, देखिए यहां पर दिया है 12 पॉइंट पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये क्या करता है भाई लाइन स्पेसिंग, देखिए कभी कल क्या होता है कि जब हम लोग कॉपियों पे में लिखते हैं तो जब ज्यादा माइटर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, बीच का जो दूरी होता है बहुत कम कम करके लिखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माइटर अटे, और नहीं तो कम माइटर आता है, पूरा पेज में भरना होता है तो हम थोड़ा ज्यादा दूरी छोड़ छोड़ के लिखते हैं। वही चीज होता है कि जब कभी हम एमएस वर्ड में यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा क्या हो कि 5-6 लाइन बढ़ गया माइटर, 5-6 लाइन जब माइटर बढ़ जाता है तो उसको क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। तो लाइन स्पेसिंग को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, बढ़ाने और घटाने के लिए करेंगे। तो ऐसे यूज करने के लिए देखिए एक बार हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा माइटर जैसे कि देख लेते हैं कितना पर है। देखिए इस माइटर को हम करते हैं Ctrl+P प्रिंट मोड में। देखिए अब ये माइटर जो हमारा दिख रहा है इतना में, हम चाहते हैं कि यही माइटर एक पेज में हो जाए। ठीक है, थोड़ा टेक्स्ट का साइज हम बढ़ाएंगे। देखिए इसका क्या होता है, जब हम रियल जब डेटा पे काम करते हैं तो हमारा फंट का साइज स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये फंट का साइज यहाँ पर 14 होना चाहिए, 14 से कम नहीं रखना चाहिए कभी भी। ये जो स्टैंडर्ड जो साइज होता है 14, खूब लास्टली आप चाहते हैं बढ़ाना तो थोड़ा सा 15 कर सकते हैं। ठीक है, इससे अधिक नहीं टेक्स्ट का साइज रखा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर भी टाइप करना हो, या कोई बुक का डिजाइनिंग भी करना हो, या बुक करना हो, या प्रोस्पेक्टस लिखना हो, या असाइनमेंट बनाना हो, इससे अधिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, 14 स्टैंडर्ड होता है। ठीक, देखिए अब कहाँ तक हमारा भर गया, इतना तक भर गया। अब इतना
खाली है, ठीक है, इतना टेक्स्ट खाली है। अब हम चाहते हैं कि बीच का दूरी थोड़ा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा बढ़िया लगे, जब खाली है तो भाई भर जाए, आखिर पेज तो सादा ही जाएगा। तो इस कंडीशन पे हम लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर दिया है कि आप कितना पॉइंट रखना चाहते हैं। देखिए थोड़ा सा, देखिए बढ़ रहा है। यहाँ पर आते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए ये दूसरा पेज में भी थोड़ा सा कर्सर आया है, यहाँ से हम करके बैक स्पेस कर देंगे। देखिए यही माइटर एक पेज में फैल गया। ऐसे हम लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। या लाइन स्पेसिंग का कभी काल क्या हो जाता है कि जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो कभी काल क्या होता है कि एक पेज में 4 ही कुछ लाइन लिखना है बराबर बराबर में, हम सीधा 4 लाइन टाइप करेंगे और उसको बराबर भाग में बांट देंगे। ये कब होता है? जब छोटे छोटे बच्चों का जब क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है तो ऊपर हेडिंग में जैसे हम लिख देते हैं, देखिए क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पर जैसे कि हम आए, ठीक है, जैसे कि ये एक नंबर पे हम देते हैं, जैसे यहाँ पर हम गए 1 नंबर, और यहाँ पे लिख देते हैं हम जैसे कि कार का चित्र बनाए, ठीक है, कार का चित्र बनाए। यहाँ पे हम एक कार का चित्र बनाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इतना थोड़ा सा हम जगह यहाँ पर इसको हम दे देंगे, जैसे यहाँ पर इतना जगह। अब एक में ये बनेगा, फिर दूसरे यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ अलग चित्र बने, तो ऐसे करके हम लोग इसको यूज करते हैं कि 4 लाइन डायरेक्ट बराबर बराबर में हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा जो माइटर है इसको और हम बढ़ा घटा सकते हैं। इससे अधिक हमको जब लेना होता है लाइन स्पेसिंग, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। अब यहाँ पर आके आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जितना आप चाहेंगे उतना आप टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 हम कर देंगे, देखिए ये 5 पॉइंट ये बढ़ गया, आपके अनुसार यहाँ पर है एकदम। देखिए जैसे आप चाहेंगे वैसे इसको घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है, देखिए एकदम सट गया। देखिए यहाँ से प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस एरिया में, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइन स्पेसिंग होता है। इसके बाद और आगे जो दिया है हमारा माइटर, पैराग्राफ को पूरा ही खत्म ही कर देते हैं। देखिए अगला दिया है शेडिंग। ये बड़ी बढ़िया कमाल की चीज है शेडिंग। ये क्या करता है? टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे रंग डालता है, मतलब हाईलाइट करने के लिए। एक हाइलाइटर पेन होता है, लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। हाइलाइटर जो पेन होता है ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर देखिए हाइलाइटर क्या करते हैं, जैसे इसको हम लिए, ये ऐसे कर देता है, ये हाइलाइटर करता है। फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ टेक्स्ट रहेगा ऐसे ऐसे हाइलाइटर ये करता है, ठीक है। यहाँ पर ये हाइलाइटर ऐसे ये हाईलाइट होता है। लेकिन शेडिंग क्या करता है कि इसमें सारे को फिल कर देता है, एकदम जहां तक टेक्स्ट रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारे टेक्स्ट को फिल कर देता है। समझ रहे हैं ना? ये पूरे को भर देता है, मतलब कि यहां से ऐसे लेगा, ये जहां तक पेज का रहता है वहां तक करेगा, ना कि यहीं तक करेगा। टेक्स्ट हाइलाइटर क्या करता है कि जहां तक टेक्स्ट रहता है उतना ही तक करता है। ये अंतर है शेडिंग और टेक्स्ट हाइलाइटर में, ठीक। इसमें ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे जब बुक का काम करते हैं तो कोई चीज हेडिंग वोडिंग कर रहता है या बीच बीच में कोई पॉइंट आ जाता है, तो उस पॉइंट को कलरिंग नीचे करने के लिए बहुत बढ़िया लगता है। या रिज्यूम उज्यूम जो बनाया जाता है, तो रिज्यूम में आपको जैसे होता है ऊपर प्रोफाइल हो गया, क्वालिफिकेशन देना होता है, एक्सपीरियंस देना होता है, तो उस जगह पे हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट लिख दिया जाता है, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाते हैं, वो सारी चीज हम प्रोजेक्ट में एक बार दिखाएंगे। ये सारी चीज को हम होम मेनू जब पूरा पढ़ा लेंगे तो होम मेनू की पूरा प्रोजेक्ट एक तैयार करेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये लाइन आपका आ गया, ठीक। अब इसमें आपको कलर सेट करना है। देखिए देखिए जहां तक टेक्स्ट सेलेक्ट रहेगा उसके अंदर आपका कलर फिल कर देता है ये, ठीक। और आगे यहाँ पर दिया है जो कलर आपको फिल करना है, कलर को फिल कर सकते हैं आसानी तरीके से, ठीक है। यहां से आप और दिया है मोर कलर, जब वहां पे कलर नहीं मिलता है देखिए यहां से कलर आप चूज कर सकते हैं, ठीक। मोर कलर यहां पर कस्टम भी दिया है। और जैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई कलर को डार्क कर सकते हैं, डार्क और कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, तो यहां से हम लोग
टेक्स्ट को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर एक दिया है बॉर्डर, जैसे कि यही लाइन को हो गया, देखिए इसको बॉर्डर में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर दिया है, पहले दिया है बॉटम बॉर्डर, मतलब उस लाइन के नीचे सिर्फ लगाना है तो बॉटम करेंगे। टॉप मतलब ऊपर लगाना है, लेफ्ट का मतलब कि लेफ्ट साइड लगाना है, राइट का मतलब कि राइट साइड लगाना है। तो हम मुझको चाहते हैं कि नहीं सिर्फ इसके चारों तरफ लग जाए, तो हम लगा देंगे आउटसाइड बॉर्डर। देखिए कितना बढ़िया हो गया। इसमें आप चाहेंगे तो कलर हम फिल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार कितना खूबसूरत एकदम बन गया। तो ऐसे जब हमको करना होता है तब हम शेडिंग और बॉर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, तो लमसम में आपका ये पूरा पैराग्राफ ऑप्शन को हम क्लियर करा दिए। जहां पर डाउट होगा वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके हम पीडीएफ उसमें हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज के लिए क्लास इतना ही पर एंड रखते हैं।